हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम अमोनिया डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके रिलेटेड जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में मैं पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम यहां पर अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। कुल मिला के 10 फिजिकल प्रॉपर्टी है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं कलर के बारे में बात करता हूं तो ये एक कलरलेस होता है आपका, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डर की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट चौकी स्मेल इसका होता है। ठीक है, इनहेल करते तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये इफेक्ट डालता है। टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर टेस्ट है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक अल्कलाइन नेचर का है। फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करो तो अगर आप मान लीजिए इसको इनहेल करते हो तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे जाएगा हमारे आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ये हमारे दिल की धड़कनों को बहुत तेज कर देगा। और अगर आप ज्यादा देर तक इसको इनहेल करते हो, एक्सेस अमाउंट में इनहेल करते हो, तो ये कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। इसके बाद अगर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, हवा से हल्की होती है। वेपर डेंसिटी इसकी 8.5 के पास है। अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करूं तो ये अल्कलाइन नेचर का होता है। जानने का तरीका, रेड लिटमस पेपर लीजिए, डिप करिए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझ जाना कि ये आपका अल्कलाइन नेचर का है। लिक्विफिकेशन की बात करें, मतलब अगर हम इसको लिक्विफाइड फॉर्म में चाहते हैं तो एक बात आपको बता देता हूं कि बहुत इजीली किया जा सकता है, लगभग एट 10 डिग्री सेल्सियस। बस आपको क्या करना है कि प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब क्योंकि किसी कंटेनर के अंदर जब हम अमोनिया को डालते हैं उसको लिक्विफाई करके, तो हाई प्रेशर वहां पे इस्तेमाल किया होता है, तो हम उसका ढक्कन एकदम से नहीं खोलते। उसके बारे में थोड़ा आगे जाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक बार हम आगे चलते हैं। फिर मेरे पास आता है यहां पे बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जो लिक्विड अमोनिया है वो बॉयल होता है -33.5 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो -77.7 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये आप आई थिंक आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्यूबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार बताया तो ये हाईली सोल्यूबल होता है आपका, मतलब इतना ज्यादा सोल्यूबल होता है कि अगर मैं एक वॉल्यूम पानी का लेता हूं तो उसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करके एट 20 डिग्री सेल्सियस मैं 702 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया को उसमें घोल सकता हूं, उसको सोल्यूबल कर सकता हूं। तो इतना ज्यादा हाईली सोल्यूबल होता है ये हमारा पानी के अंदर। आई होप आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब हमें बात करनी है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की। बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें यह पता चलता है कि हमारा जो अमोनिया गैस है वो कितना ज्यादा सोल्यूबल है नेचर के अंदर, और दूसरा इसके अल्कलाइन नेचर के बारे में भी हमें समझ में आती है। तो पहले हम इसके ऑपरेटर्स को समझते हैं और फिर इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको दिया गया है, उसको इन्वर्ट करके रखा हुआ है। इसके अंदर एक्चुअली में अमोनिया गैस रखी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जेट ट्यूब लगाई गई है। जेट ट्यूब में क्या होता है कि एक छोटा सा यहां पे छेद किया जाता है, तो ये आपका एक जेट ट्यूब हो गया। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ड्रॉपर लगा हुआ है। इस ड्रॉपर के अंदर आपका पानी डला हुआ है। ठीक है, अभी जब मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा तो इसमें से पानी निकलेगा, उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करना शुरू करता है। इसके अलावा यहां पर रेड लिटमस सॉल्यूशन है। रेड लिटमस इसलिए क्योंकि अगर ये रेड लिटमस अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा और वो अगर ब्लू बन गया तो समझ जाना यार कि ये मेरा जो अमोनिया गैस है वो अल्कलाइन नेचर का है। तो अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर हम कुछ पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी को एंटर करवा देते हैं इस फ्लास्क के अंदर। अब अमोनिया गैस हाईली सोल्यूबल है पानी के अंदर, जिसकी वजह से काफी अमाउंट ऑफ जो आपका अमोनिया गैस है वो उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो अमोनिया गैस क्योंकि इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है तो इसके अंदर काफी ऐसी स्पेस बच जाती है जो कि थोड़ी सी एम्प्टी हो चुकी है अमोनिया गैस से, राइट। तो जो एम्प्टी स्पेस है वो बेसिकली एक लो प्रेशर रीजन को क्रिएट करता है। अब आप जानते हो कि बाहर जो है वो आपका हाई प्रेशर है। ठीक है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई है ना, एज कंपेयर टू इनसाइड दिस फनल। तो हाई प्रेशर की वजह से जो यहां का रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो इस जेट के थ्रू इसके अंदर एंटर करेगा। अब वो जैसे इसके अंदर एंटर, बिकॉज आपको पता है जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जैसे वो यहां एंटर करेगा क्योंकि अमोनिया
आपका एक एल्कलाइन नेचर का होता है, इसकी वजह से वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू कलर में, बेसिकली तो वॉयलेट कलर में जो है वो आपको कन्वर्ट हो जाता है। सो इस कलर चेंजिंग की वजह से हमें इसके अल्कलाइन नेचर के बारे में पता लगता है। और दूसरा, क्योंकि थोड़े से पानी की वजह से फाउंटेन स्टार्ट हो गया, मतलब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होना, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर अमोनिया हाईली क्या हो, सोल्यूबल हो मेरे इस पर्टिकुलर पानी के अंदर। तो ये दो बातें यहां पे क्लियर होती हैं, पहला हाई सोल्युबिलिटी के बारे में और दूसरा इसके अल्कलाइन नेचर के बारे में। आई होप आपको ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब इसके रिलेटेड एक छोटे से नोट के बारे में हमने बात करनी है। देखिए यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जब कभी भी आप किसी भी लिक्विड अमोनिया के कंटेनर को लेते हो तो उसके अंदर हमने हाई प्रेशर से अमोनिया को डाला होता है। अगर आप उसको एकदम से खोलेंगे तो अंदर है हाई प्रेशर, बाहर हो जाएगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। तो आपको पता जो फ्लूइड है, चाहे वो हमारी गैस की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो एकदम से स्प्लैश आउट हो जाएगा आपका गैस। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंटेनर को पहले हम उसको फ्रीज करते हैं, क्योंकि जैसे उसका टेम्परेचर लो डाउन होगा उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ओपन करें और फिर उसको यूज करें। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और साथ में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी स्टडी किया, जिसने हमें यह बताया कि अमोनिया हाईली सोल्यूबल है पानी के अंदर और एल्कलाइन नेचर का होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।